नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के रामपुरी में लंबे समय से विवादित नाले का प्रशासन ने निर्माण शुरू करा दिया। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामपुरी में काफी समय से नाले निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर रामपुरी में क्षेत्र के ही दो पक्ष आमने सामने थे। एक पक्ष नाला बनने के समर्थन में था तो दूसरा पक्ष नाला बनने के विरोध में था। शुक्रवार को नगर मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह, सीओ सिटी कुलदीप सिंह, जल निगम के अधिशासी अभियंता भीम चाहर, नगर कोतवाल योगेश शर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और नाले का निर्माण शुरू करा दिया। नाले के निर्माण में समाजसेवी मनीष चौधरी और कई अन्य लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सभी को हिरासत में ले लिया और कोतवाली ले आए। कुछ लोगों की हिरासत में जाते ही प्रशासन ने नाले का निर्माण शुरू करा दिया। इसी बीच अनेक हिंदू संगठनों ने कोतवाली पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसकी सूचना मिलते ही भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला भी शहर कोतवाली पहुंचे। जिलाध्यक्ष ने सिटी मजिस्ट्रेट से वार्ता कर कहा कि यह नाला निर्माण रोक दिया जाए और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनको तुरंत छोड़ दिया जाए। घंटों के गहमा गहमी के बाद सभी को छोड़ दिया गया और फिलहाल नाला निर्माण रुकवा दिया गया है। नाले को लेकर 15 दिन से चल रहा है, 15-20 दिन से रोका जा रहा। अब ये हालत देख लो, यहाँ कौन आयो, इस पर मलबा भी, गंदगी भी, पूरा भी सारा। बच्चे नहीं यहाँ पे आ सकते बारिश में, इतना बच्चों का पानी आ गया यहाँ पे। रात को हम पूरी रात सो नहीं पाते, जिस दिन बारिश हो। बताओ हम क्या करें पूरी रात में। नाला बनने से हमें क्या दिक्कत आ रही है? नाला बनने से पानी यहाँ भरेगा खूब ज्यादा। अच्छा, नाला के बनने पूरी झैल होगी पानी की यहाँ पे है। यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती पूरी बहेगी नहीं, बताओ तू। नहीं तो घरों में अभी यहाँ जो लोग विरोध कर रहे थे, लोग गिरफ्तारी की गई पुलिस द्वारा, उन लोगों को पकड़ा गया, उन पुलिस पकड़ के लेके गए। तो वो तो इसी विरोध में तो थे भाई, नाला रुक जावे। ये है कि पानी की यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है। जब बारिश होती है घुटनों से ऊपर पानी पहुँच जाता है। जो जॉब वाले हैं वो ड्यूटी नहीं जा सकते, जो बच्चे स्कूल से आ रहे हैं वो घर नहीं आ सकते, वो बाहर रामपुरी गेट पर खड़े रहेंगे क्योंकि पानी इतना होता है। तो फिर क्या होगा, बच्चे आएंगे कैसे बताओ? अगर ये व्यवस्था रहेगी यहाँ पानी की तो मतलब घर से निकलना। नाला बनने से शायद जल निकासी होगी ना। जब इतना जो थोड़ा जल यहाँ है वो उसकी निकासी नहीं हो रही तो नाले वाले की निकासी कैसे हो जाएगी बताओ? नाला इसलिए तो नाले की जल की निकासी हो रही है, सफाई कैसे होगी जल की? नाले भरे पड़े हैं, आप नाले खोल के देखो, भरे पड़े हैं, इनकी सफाई नहीं हो रही तो आगे की कैसे सफाई होगी? ये जो भी है व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था ऐसी होगी बिल्कुल भी पानी शहर की और भी अच्छी कॉलोनियाँ हैं, पानी नहीं भरता। सिर्फ रामपुरी में कितना पानी भरता है? यहाँ की भी निकासी होनी चाहिए ना अच्छे से। बस मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पानी नहीं भरना चाहिए, चाहे नाला बनाए कुछ भी करे, लेकिन पानी नहीं रुकना चाहिए। जिन नाले का विरोध हम इसलिए करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रामपुरी पहले ही भी गहराई में ही है और जो पहले ये नाला बना है ये ढंग से इसकी सफाई नहीं होती है। जहाँ पे इसका एंड है जो लद्दा वाले से निकल रहा है, ये वहाँ पे बैंड है और वहाँ से इसकी सफाई अच्छी तरह से नहीं होती है। और ये जो दूसरा जो दाएं बाएं तरीके से जो 4 मोहल्लों का ये नाले डाल के यहाँ से जोड़ रहे हैं, ये तो तालाब बन जाएगा। हम लोगों के जो मकान है वो ऑलरेडी पहले भी गहराई में आ चुके हैं और हम तो कुएं के मेंढक बन जाएंगे, है ना जी। तालाब बन जाएगा, रोड बन जाएगा ये। तो हम ये चाहते हैं कि हमें मेन जो समस्या है वो है पानी की। पहले इसकी पूर्ण रूप से सफाई हो। जो यहाँ पे नाला बन रहा है इसी की सफाई ढंग से नहीं हो पाती है। क्या लगता है यहाँ कोई राजनीतिक जो नेता है कोई उनका? देखिए मुझे ये नहीं पता कि कोई किसी नेता का हस्तक्षेप है या नहीं है, या और इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हम मुझे नहीं यहाँ नेता का नहीं है ये तो। देखिए आप लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों ने कुछ गिरफ्तार भी किया गया पुलिस के द्वारा। भाई अपनी बात तो हम रखेंगे, जैसे आप लोगों के सामने बात कह रहे हैं ऐसी हमने इन लोगों के सामने बात कही, इन्होंने उठा के जो है वो गिरफ्तारी कर दी। तो बताओ ये कहाँ का सही बात रही है, सही चीज़ें रही? क्या हम अपनी बात ना रखें? हम यहाँ 25-30 साल से यहाँ रह रहे हैं और आज हमारे मकान जो है वो गहराई में चले गए, पानी भर गया है उनमें। जो है हम हमारे हाथ में झाड़ू ही रहती है हर टाइम। अब आप बताइए, आप करोड़ों रुपए, लोगों ने लाखों रुपए अपनी जो है संपत्ति यहाँ पे बनाई है। अब आगे क्या होगा? लोग गिरफ्तारी हो चुकी है, अब क्या करेंगे आप लोग? है जी, अब जिन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अब क्या होगा? बताइए साहब, हम क्या कर सकते हैं? अभी हमने क्या कर लिया? ये चल गई, जैसी भी चल गई, तोड़ दिया। अभी हम क्या कर सकते हैं? हम तो एक आम नागरिक हैं जो आपके सामने अपनी गुहार लगा रहे हैं। करना है जो प्रशासन को करना है, बताइए आप। अभी हम क्या करें? हम तो एक आम नागरिक, हम तो कुछ नहीं कर सकते। क्या है यहाँ पर उत्तरी रामपुरा एक नाला है, उसको बन के और दक्षिणी रामपुरी में जुड़ के पानी आगे जाना है हमारे इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन पर। विवाद यहाँ ये है कि बेसिकली दिक्कत क्या है कि उत्तरी रामपुरी और दक्षिणी रामपुरी इलाका दोनों की शक्ल बाउल जैसी है, चारों तरफ ऊंचा है। यहाँ का पानी आगे यहीं भरा रहता है, उत्तरी रामपुरा का उत्तरी रामपुरी में भरा रहता है।
तो 4 साल पहले जल निगम ने एक नाले का निर्माण किया और दक्षिणी रामपुरी का नाले का पानी आगे डिस्चार्ज करके आगे निकल गया। अब उत्तरी रामपुरा जो नाली है उस नाले को यहाँ 1200 mm के पाइप में दक्षिणी रामपुरे में जोड़ना है। यहाँ के लोगों का विवाद है कि हमारा नाले में पानी जुड़ते ही जल भराव होगा, जबकि वास्तविकता ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नाला विधिवत वहाँ से डिजाइन किया गया है, जितना पानी वहाँ का डिस्चार्ज है यहाँ का डिस्चार्ज है सारा ले जाएगा। बट बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आदमी अपना गाय का गोबर, भैंस का गोबर, डेरियाँ, पन्नी में जब भर बहती है, सिल्ट बहती है तो वो बिल्कुल ब्लॉकेज का काम करती है। ये नाले सब चौक पड़े हैं। हम अभी इसकी पैरेलल सफाई भी करा रहे हैं, पैरेलल हम अपना काम भी कर रहे हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार का काम है। 1 साल से यहाँ व्यवधान के कारण रुका पड़ा हुआ है। आज इस काम को दोबारा से शुरू कराया गया है। तो गिरफ्तारी जो लोग न्यूसेंस क्रिएट करे होंगे वो गिरफ्तार होंगे, क्या सरकार का काम है और अच्छा काम है, जनोपयोगी काम है। अगर ये नाला नहीं बनता है तो पीछे जो नाला बन चुका है सरकार के उस पैसे का धन का दुरुपयोग भी होगा। इसलिए ये नाला, और इसको हम जल्दी से जल्दी ये करेंगे, इसको 25-30 दिन में कंप्लीट करके, और इस बार की बरसात में हमारा प्रयास ये रहेगा कि उत्तरी रामपुरा और दक्षिणी रामपुरा में कहीं भी जल भराव नहीं हो और सारा पानी निकल जाए। भारतीय जनता पार्टी की मेरठ में एक बैठक चल रही थी। मैं रास्ते में आ रहा था, पार्टी के लोगों के कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए कि कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर पुलिस उठाकर लाई है। मैं उधर से रास्ते में आते हुए सीधे यहीं आया और मैंने इनसे कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता मैं उन्हें लेकर जाऊँगा, मैं उन्हें सबको लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। क्या मामला था? कई दिन से नाले के बारे में बातचीत चल रही थी। मेरी माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी से भी बातचीत हुई, संजीव बालियान जी से बातचीत हुई कि जहाँ ये लोग जो हमारे क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, जहाँ ये चाहते हैं, वहाँ इनके बातचीत करके एक बात तय करके कहाँ बनना चाहिए पानी का इनका नाला, वहाँ बनना चाहिए, ये बातचीत हुई थी। आज वहाँ पुलिस पहुंची और उन्हें उठाकर लाई है कार्यकर्ता को। मैं इनको लेने आ रहा हूँ, वो लेकर जा रहा हूँ। ऐसा क्या कारण था कि जो मतलब पुलिस ने उठाकर ले आई? भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी वहाँ से उठाया? मेरी तो जानकारी में यह है कि पुलिस उठाकर लाई है, मैं उनको यहाँ से लेने आया हूँ, लेकर मैं जा रहा हूँ। सब छूट गए हैं, जो लोग पुलिस लेकर आई थी उन सबको लेकर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव चौकड़ा स्थित तालाब में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया और शव की पहचान गांव के प्रियंका के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का प्रयास किया, परंतु परिजनों ने शव का पीएम कराने से इनकार कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवती के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव चौकड़ा स्थित तालाब में दोपहर के समय एक युवती का शव मिलने की सूचना से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही वरिष्ठ उप निरीक्षक इंद्रजीत सिंह व कुटेसरा चौकी प्रभारी ओमेंद्र सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया और शिनाख्त के प्रयास किए गए। ग्रामीणों ने युवती की शिनाख्त गाँव की ही प्रियंका पुत्री विजयपाल के रूप में की। पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने शव का पीएम कराने से इनकार कर दिया। पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद पुलिस ने युवती के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर ग्रामीणों ने युवती की हत्या कर शव को तालाब में फेंकने की आशंका जताई है। चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि युवती के परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया था कि युवती चरथावल दवाई लेने गई थी, मगर वह वापस नहीं लौटी। पुलिस ने युवती की गुमशुदगी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी। युवती के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है तथा मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। यहाँ बच्चे जो भैंस नवा रहे थे जी, जैसे उन्हें पता लगा तो उन्होंने अपने बाप को बताया, उन्होंने मुझे सूचना करी। मैं मौके पर आया और मैंने जो पुलिस की सूचना दी। पुलिस से पुलिस जो मौके पर पहुंची और लाश को बाहर निकाली। किसकी लड़की थी और क्या मानसिक स्थिति थी इसकी और क्या एक दिन से गायब थी? यह जी कम से कम 5-6 दिन से गायब थी और इसका भाई यहाँ मौके पहुंचा, उन्होंने कहा मेरी बहन है। क्या मानसिक स्थिति थी लड़की की? ये जो कुछ दिमाग में मोटे दिमाग से बात बता रही थी, दवाई लेने गई थी चरथावल, जब से ही गायब थी। अच्छा प्रधान जी, चरथावल से गायब हुई है लेकिन लड़की का शव जो है तालाब से बरामद हुआ है, क्या आप इसे क्या मानते हैं? ये नहीं कह सकते जी क्या है सर। लगभग आज चौथा पाँचवा दिन है, 7 तारीख की घटना है जी। उसके बाद आपने ढूंढने का प्रयास किया है? जी ढूंढने का प्रयास किया जी। हम जो है पंडित जी वगैरह जिससे भी मोहल्ले रिश्तेदार सबसे बात की, बहुत दूर दूर तक, जहाँ तक कि पंडित जी ने बताया शुक्रताल वगैरह, हरिद्वार, देहरादून, बुढ़ाना, बागपत, जहाँ भी जिस भी जगह पे बोला
उस भी जगह पर हमने जाने का प्रयास किया, हर जगह ढूंढा। 7 दिन पहले लड़की गायब हुई थी, लेकिन थाने में आपने गुमशुदगी के 2 दिन पहले ही दर्ज कराई है। जी जी, रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। अगले दिन ही एक दिन के बाद ही सर चरथाल में हम रात में थे, जिस दिन की डेड बॉडी गायब है उस दिन पुलिस वालों से बातचीत की थी रात में। मैं बोल ले कह लेगा भाई 24 घंटे बाद आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी, तो अगले दिन ही हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। अब इस लड़की की डेड बॉडी तालाब से बरामद है, क्या आप इसे हत्या मानते हैं? किस तरह की आशंका जताते हैं? सर जी, ये लड़की की थोड़ी मानसिक स्थिति खराब थी, लड़की में की माइंड प्रॉब्लम थी, इस वजह से हमने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, माइंड की भी और वैसे दवाई की भी। दवाई या लेने के लिए जो है आसपास से दवाई लेने से माइंड स्थिति कमजोर थी लड़की की। तो आप समझते हैं कि वो खुद ही तालाब में गिरी होगी? जी, घर से जब लड़की निकली आप ही खुद ही, बस ये है माइंड स्थिति कमजोर थी, या नहीं पता किस दिशा में कहाँ से निकल जाए। ऐसा हमें तो ऐसा कुछ, एक पंडित जी आए थे आसपास में गांव में मांगने वाले, उनकी बता रहे थे मोहल्ले वाले वगैरह सब, कर लेगा भाई कुछ पंडित जी का कुछ ऐसा कुछ इधर उधर निकल गई माइंड की वजह से। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई यह है जी, लड़की की माइंड स्थिति ऐसी थी, जब हमें बोला हमें तो लड़की की लाश चाहिए थी, या भाई कुछ भी है जो लड़की हमें मिल जाए। हमारी तमन्ना तो यह थी लड़की कैसे भी हाल में किसी भी कांग्रेस सेवा दल युवा कार्यकर्ताओं ने डीजल व पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी देसाई, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू व कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पांडे और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अनिल देव त्यागी के आह्वान पर पूरे देश व प्रदेश में पेट्रोल व डीजल में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस युवा सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर के मेन रोड जानसट स्थित स्टेट बैंक के सामने पेट्रोल पंप पर देशव्यापी सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। सांकेतिक धरना प्रदर्शन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर प्रदीप राणा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नवाब अली, आबिद अंजान, सलमान खालिद, रिजवान सलमानी, तौफीक अहमद, सलमान खान, विनय कुमार शर्मा, विपिन, सोनू प्रजापति, कृष्ण अवतार शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। अभी समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़कों पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, क्योंकि डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार को चेताने का हमारा एक मकसद है, और ये धरना जब तक शुरू रहेगा जब तक सरकार अपनी मांगों को वापस नहीं लेती है। आज जो हम धरना दे रहे हैं वो केंद्र सरकार को चेताने के लिए कि जो आज का जो किसान के लिए जो बिल्कुल बेकार किया जा रहा है कि डीजल 90 है, पेट्रोल 100 है, जो कि देश की जीडीपी बिल्कुल डाउन जा रही है, तो केंद्र सरकार इस ओर ध्यान दे और जो ये डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं इनको वापस ले। दूसरा, जो घर घर में एलपीजी गैस का जो कनेक्शन है या सिलेंडर है वो भी आज 1000 के पार जा रहे हैं, तो गरीब परिवार क्या करेगा? जो मध्यम परिवार हैं वो क्या करेंगे? अभी जैसे कि अभी कोरोना काल का समय चल रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर एक एक परिवार को बचाने के लिए 50-50 हज़ार रुपये में खरीदे गए। तो हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि देश के अंदर ऑक्सीजन गैस के प्लांट लगाए जाएं और जो एलपीजी गैस पर कीमतें बढ़ाई गई हैं उनको वापस लिया जाए, जो पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ाई गई है उनको वापस लिया जाए। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के बेगराजपुर चौराहे पर शिव मंदिर के पीछे एक व्यक्ति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जहां मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को मेडिकल कॉलेज भर्ती करा दिया, जहां उसका उपचार जारी है। युवक की शिनाख्त सचिन के रूप में हुई है, जो कि बेगराजपुर गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि मंसूरपुर थाना क्षेत्र के बेगराजपुर चौराहे पर शिव मंदिर के पीछे एक व्यक्ति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर उसका उपचार जारी है। ये अभी घर से लड़का आया और ये अड्डे पे से आने इनने यहाँ सल्फाज खा ली, पता क्या हुआ नहीं, इससे पहले तो नहीं देखा, वैसे ऐसी कोई बात नहीं थी। बेगराजपुर का इसका नाम है सचिन। नहीं परेशान तो कुछ भी नहीं, कल नो तो ठीक था यो, बस आज काम पे नहीं आया था, आज ये लड़के वहाँ से घर से अभी आया इन, तो ये सल्फाज खा ली।
शुक्रवार को राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर जिला अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरनगर द्वारा सदर तहसील के सामने कंपनी बाग में स्थित पेट्रोल पंप पर जिला अध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा और शहर अध्यक्ष जुनेद रऊफ के संयुक्त नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया, जहाँ पर पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए, आज जो धरना यहाँ पे दिया जा रहा है वो हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और महामंत्री आदरणीय श्री प्रियंका गांधी जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री पंकज मलिक जी के निर्देशन में आज ये धरना दिया जा रहा है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं और स्थिति ऐसी आती जा रही है कि डीजल 90 रुपये से ऊपर हो चुका है और करीब पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर हो चुके हैं, जो आम जनता के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, असहनीय है। जिस तरह के वातावरण में हम लोग जी रहे हैं, जहां कोविड में यहाँ पर हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं इस देश में और हज़ारों लोग पीड़ित हुए हैं और इस 1.5 साल में आप सब लोग भी देख रहे हैं कि इस कोविड काल में लोगों के रोज़गार बंद हो गए हैं, करोड़ों नौकरियां छिन गई हैं। जो हमारे दुकानदार भाई हैं, महीनों उनकी दुकानें बंद रहती हैं, मजदूरों की मजदूरी नहीं लग रही है। हमारा रेडी वाला, ठेली वाला, रिक्शा वाला, सब घोमचे वाला, सब लोग परेशान हैं, उनके रोज़गार बंद हो चुके हैं। किसान की हालत बहुत खस्ता है, उसके गन्ने के दाम नहीं मिल रहे हैं। ऐसे हालात में डीजल के, पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं, उससे ये दिखाई देता है कि आज जितनी मार ऊपर से पड़ रही है बीमारी की, उससे ज़्यादा मार हमारी भारतीय सरकार किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर डाल रही है। और आप एक चीज़ देखिए, जब डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जितनी भी चीज़ें हैं, जो खाद्यान्न है हमारा, जो खाने पीने की चीज़ें, उन सब के दाम बढ़ेंगे। तो महंगाई से लोग त्रस्त हैं, त्राही कर रहे हैं। आदमी की जेब में पैसा कोविड की वजह से नहीं है, लॉकडाउन की वजह से नहीं है और ऊपर से महंगाई की मार डीजल और पेट्रोल के द्वारा आम जनता पर डाली जा रही है। ये जनता के लिए बहुत असहनीय और पीड़ादायक है। और आज ऐसा लग रहा है कि इतनी बेदर्दी सरकार और इतनी निष्ठुर सरकार हमने कभी अपने जीवन में नहीं देखी। जिनका दिल नहीं पसीजता, जनता परेशान है, लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग जो है, और वो बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। जबकि वर्ल्ड मार्केट में आज भी सस्ता हो रहा है डीजल, पेट्रोल जो है। अगर वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो डीजल की कीमत 30 रुपये होनी चाहिए और पेट्रोल की कीमत 40 रुपये होनी चाहिए। और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, हमारी गृहिणियाँ परेशान हैं, उनका चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है। आप कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के अंदर हमने हर घर में सिलेंडर पहुँचा दिया, सिलेंडर रखा है, उसे गैस भरवाने के पैसे नहीं है उस आदमी के पास जो है, तो क्या करेंगे उस सिलेंडर का। तो हमारा ये अनुरोध है प्रदेश सरकार और देश की सरकार से कि तुरंत डीजल और पेट्रोल के दाम कम करे जाएं, जिससे कि जनता को राहत मिले। जनपद मुजफ्फरनगर की जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे के द्वारा आज कलेक्ट्रेट में पहुंचकर आर्चरी खिलाड़ी गोयला निवासी ज्योति के द्वारा जिलाधिकारी से गुहार लगाई गई थी कि वह नेशनल चैंपियन है और जो इंटरनेशनल खेलना चाहती है, मगर गरीबी के अभाव के कारण वह खेलने के उपकरण लेने में असमर्थ है। जिस पर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे के द्वारा संज्ञान लेते हुए तुरंत ही ज्योति को लगभग 4 लाख रुपए की कीमत का धनुष देकर उसका मनोबल बढ़ाया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह ने कहा कि ज्योति के कोच के द्वारा उन्हें बताया गया था कि ज्योति इंटरनेशनल खेलना चाहती है और उसका ओलंपिक में भी जाने का चांस है। उसी को लेकर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी के द्वारा ज्योति को 4 लाख रुपए का धनुष भेंट किया गया। ये मुझे डीएम मैडम ने दिया है, मतलब ये आता है कम से कम 4 लाख का आता है और मैडम ने बहुत हेल्प किया है मेरी। अभी मेरा टूर्नामेंट है अगले महीने 4 जुलाई से चेक रिपब्लिक में, तो वहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगी। तो वहाँ से ओलंपिक का कोटा है, तो मैं कोशिश करूँगी ओलंपिक के कोटा लेके आऊँ और देश का नाम रोशन करूँ। तो जिस तरह से प्रशासन ने आपकी मदद की, आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी सर? हाँ, इससे ये नया इक्विपमेंट मिल गया, मैं इससे और अच्छा कर पाऊँगी। ये जनपद मुजफ्फरनगर में एक खिलाड़ी है ज्योति गोयला गांव की, तो वो आर्चरी की नेशनल चैम्पियन है और उसका कोच से बात हुआ था कि वो इंटरनेशनल भी खिलाड़ी है और उसके अलावा उसका ओलंपिक में भी जाने का चांस है। किंतु उसके पास जो है, जो ये कंपाउंड बो आता है तीरंदाजी का, वो थोड़ा महंगा आता, उसके पास धनाभाव था। इसका तत्काल जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया था और लगभग 4 लाख रुपए की कीमत का उपकरण है और ये इसको आज भेंट किया है ताकि इसका वो भी प्रयोग कर सके और जो जनपद मुजफ्फरनगर में जो अन्य खिलाड़ी हैं वो भी इसका प्रैक्टिस के रूप में प्रयोग कर सकेंगे, ताकि जो जनपद मुजफ्फरनगर खिलाड़ी हैं वो यहाँ जनपद का नाम रोशन करें।
इसके अलावा अभी हम जिलाधिकारी महोदय ने अन्य स्पोर्ट्स अफसर से भी बात की है कि अन्य ऐसे खिलाड़ी जिनके पास धन का अभाव है और यहाँ से वो खेलते हैं, उनको भी सामान उपलब्ध कराया जाए। ये सामान हमारी कस्टडी में रहेगा और इन बच्चों को प्रैक्टिस लिए दिया जाएगा ताकि वो भी इसमें खेल करके उसमें देश का नाम रोशन करें और जनपद मुजफ्फर नाम रोशन कर सकें। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव खेड़ी सराय में विवाहिता की दहेज हत्या के 4 दिन बाद भी पुलिस ने हत्या आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। इसके चलते शुक्रवार को मृतका पक्ष के दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने यहां पहुंचकर इंस्पेक्टर का घेराव किया। मेरठ जनपद के बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर निवासी दीपक कुमार पुत्र खजान सिंह ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि 4 दिन पूर्व उसकी पुत्री पूजा की दहेज लोभी ससुरालियों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद पीड़ित ने खेड़ी सराय निवासी आरोपित मनोज ब्रह्म सिंह तथा सास के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आरोप है कि मीरापुर पुलिस ने 2 आरोपितों को हिरासत में लिया हुआ है तथा उनको जेल नहीं भेज रही। आरोप है कि स्थानीय पुलिस आरोपितों से मिली हुई है तथा पीड़ित पक्ष पर फैसले का दबाव बना रही है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर पर लड़कों की मौजूदगी के विरोध में हिंदू संगठनों के प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी के नेतृत्व में जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू संगठनों ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी ब्यूटी पार्लर पर कोई पुरुष मिलता है तो हिंदू संगठन के लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने कहा सीओ सिटी और सीओ मंडी से वार्ता कर ऐसे ब्यूटी पार्लर पर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के दर्जनों हिंदू संगठन आज प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी व विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता राधेश्याम विश्वकर्मा के नेतृत्व में कचहरी के डीएम कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपा। देखिए, आयोग अगन प्रमुख हिंदू संगठन मुजफ्फरनगर लक्ष्मीनगर द्वारा जो दिया गया है वो डीएम साहब महोदय के नाम, जो कि आप देख ही रहे हैं कुछ समय से मंडी क्षेत्र में क्या कोई से भी क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर पर जो अनियमितता चल रही है उसको लेकर दिया गया है। इसमें मांग की गई है कि जो भी ब्यूटी पार्लर संचालक हैं वो सिर्फ महिलाएं होनी चाहिए और समय समय पर उनकी जाँच होनी चाहिए। किसी भी करते अगर गलत कार्य हो रहा है तो उसकी सूचना हिंदू संगठन अगर प्रशासन को दे रहा है तुरंत के तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज कम से कम लगभग 20-22 संगठन हिंदू संगठन जो प्रमुख लक्ष्मीनगर के संगठन है, इसी विषय में आज एक डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है और हम मांग करते हैं अगर इस तरह के कार्यों पर रोक नहीं लगती तो समस्त हिंदू संगठन आवाज उठाने में तत्पर भी है और वह कार्रवाई करने के लिए भी तत्पर है। जय श्री राम। आज परिस्थिति जो शहर की बिगड़ती जा रही है उसके संदर्भ में 23 संगठनों ने, हिंदू संगठन जो यहाँ कार्य करते हैं मुजफ्फरनगर में, सब ने इकट्ठा होकर निर्णय लिया कि आज डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया जाए। जो परिस्थितियाँ यहाँ ब्यूटी पार्लर में चल रही हैं, जो गतिविधियाँ यहाँ चल रही हैं, ये लव जिहाद का अड्डा बन चुकी हैं और जो यहाँ ब्यूटी पार्लर में लड़कियों को काम करना चाहिए, लड़कियों के बजाय वहाँ लड़के घुस के आते हैं और लड़के जो हैं लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं और जो दुल्हन बनने के लिए आई है उसके साथ ही पहले ही जो है उसके साथ इतनी छेड़खानी कर देते हैं कि उसको जो है शर्म से जो है पानी पानी हो जाती है। तो ऐसे में हमें ज्ञापन दिया है कि अगर किसी ब्यूटी पार्लर में कोई लड़का अगर दिखाई देगा तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, सीधा आदेश जारी करें कि जो ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं उनमें लड़कियों के मेकअप केवल लड़कियां ही करेंगी, अगर वहां लड़का दिखाई देगा तो उसको जो है अरेस्ट किया जाए। ऐसा ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं उनको भी तो ध्यान रखना चाहिए, जो लड़के उनको ध्यान रखना चाहिए। अगर वो ध्यान नहीं रखते हैं तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, फिर हमारी जिम्मेदारी है। अगर प्रशासन जिम्मेदारी नहीं निभाता तो हम निभाएंगे और अगर वो नहीं मानता तो हम तो ठोकेंगे भी। हम वहाँ घुसने नहीं देंगे किसी लड़के को। अगर वो सोचता है कि हम ज़बरदस्ती घुस जाएंगे, हम या विशेष हैं या कुछ अति विशेष हैं, तो उनकी विशेषता हम एकदम समाप्त कर देंगे। लड़कियों का पार्लर केवल लड़कियों के लिए है, उसमें लड़कों की एंट्री बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ये आज से हमने निर्णय लिया है, प्रशासन को भी सचेत किया है कि आप इसमें कार्रवाई करें, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे, हम ठोकेंगे भी। संगठनों ने ज्ञापन दिया है कि जो ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं जनपद मुजफ्फरनगर में, खासकर मंडी क्षेत्र में, वहाँ पे चूँकि ब्यूटी पार्लर में अक्सर महिलाएं होती हैं और इनका कहना है कि प्रयास ये किया जाए कि उनका संचालन महिलाओं द्वारा ही किया जाए, उसमें किसी प्रकार की पुरुष की एंट्री ना हो। इसके लिए हम संज्ञान है और सीओ मंडी से बात की जाएगी। सर, आज़ाद पार्टी ने भी उनका एक ज्ञापन जो है वो राष्ट्रपति महोदय के नाम है कि बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट जो 69,000 की भर्ती हुई है उसमें कोई आरक्षण को लेकर इशू है, उनका ज्ञापन है, उसको हम भिजवा रहे हैं।
मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे आजाद समाज पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया गया कि प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर खामियां की गई हैं। आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो शिक्षक भर्ती की गई है उसमें आरक्षण को लेकर खामियां की गई है। आरक्षित युवकों को आरक्षण न देकर उन्हें बाहर कर दिया गया है और जो आरक्षण से बाहर युवक थे उन्हें आरक्षण शिक्षक भर्ती में ही नियुक्त कर दिया गया। ज्ञापन ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती पे जो वैकेंसी निकली थी पिछले 2 साल से उस पर काम चल रहा है। आज ये जो अभी हमारे कुछ अभ्यर्थी, हमारे 55 अभ्यर्थियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है, जो दलित और पिछड़े अभ्यर्थी है, क्योंकि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी है उन्हें अब SC और OBC के कोटे में उन्हें नौकरी दे दी गई। पहले ऐसा होता था कि जो फाइनल जो लिस्ट होती थी, फाइनल लिस्ट पूरे आयोग की तरफ से लगती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मुख्यालयों पे यानी कि जिला मुख्यालय पर इन्होंने लिस्ट लगाई है और उसमें भी ये हेराफेरी और घपलेबाजी कर रही है, जिससे कि यहाँ के दलितों का और पिछड़ों का जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है उस अधिकार को छीनने का काम कर रही है ये योगी सरकार यहाँ पे। क्या मांग करते हैं? हम आज जो हमारे प्रमुख है भाई चंद्रशेखर आजाद, आज उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक मुख्यालय पे आज धरना प्रदर्शन के लिए जो हमारी जो जिला मुख्यालयों की जो टीम है उन्हें आज ज्ञापन देने के लिए बोला गया था, विरोध प्रदर्शन के लिए बोला गया था। यदि हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो आने वाले समय में हम अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे और तेजी से काम करेंगे कि जो यहाँ पे दलितों और पिछड़ों को जो अधिकार मारा जा रहा है उस अधिकार को मरने नहीं देगी। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी इसके लिए पूरी अपनी ताकत झोंक देगी। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम अपर जिलाधिकारी प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि प्रदेश में बच्चों के अभिभावकों के खातों में यूनिफॉर्म का पैसा भिजवाया जा रहा है, जिस कारण स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और कारीगरों का रोजगार खत्म हो रहा है। इसलिए वह मांग करते हैं कि ड्रेस के पैसे अभिभावक के खाते में न भिजवाएं और स्वयं सहायता समूह व कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ड्रेस दी जाए, क्योंकि स्वयं सहायता समूह प्रदेश भर के कारीगर और कपड़ा व्यापारी बेरोजगारी का प्रभाव पड़ेगा। अभिभावक अपने आप यूनिफॉर्म बनवाने व खरीदने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। किन मामलों को लेकर आप यहाँ? जी अब हम अपने काम के लिए आए हैं। जो हमें 3 साल से ड्रेस का काम मिल रहा था स्कूल के बच्चों का, और वो हमसे इस बार छीन लिया गया है या कुछ भी किसी भी कारण से हमें नहीं मिल पा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर स्कूल का काम हमें नहीं मिल रहा है तो हम कुछ और काम करना चाहते हैं तो हमें वो काम दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ गरीब महिलाएं हैं जो अपने घर में बेरोजगार है और वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रही। किसने छीना है काम आपको? जी ये तो हम शायद योगी जी की वजह से कारण हो या कुछ भी कारण हो, ये तो हम नहीं कह सकते किसने छीना है। क्या चाहते हैं आप? हम काम चाहते हैं अपना। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड क्षेत्र के 2 ग्रामों में ग्राम पंचायत सदस्य के 3 पदों पर होने वाले उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों पदों पर मतदान संपन्न कराया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड का है, जहाँ चरथावल विकास खंड के गाँव भमेला में ग्राम पंचायत सदस्य के 2 पद और गाँव भमेला में ग्राम पंचायत सदस्य के 1 पद पर उपचुनाव होगा। चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न कराया जाएगा। खंड विकास अधिकारी तुलसीराम प्रजापति ने विकास खंड से दोनों गाँव के कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टी को रवाना कर दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दलित समाज के लोगों को लुभाना शुरू कर दिया है। गांव नियमों में कई स्थानों पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं दीपक उर्फ बॉबी त्यागी ने मिशन 2022 के अंतर्गत सभाओं का आयोजन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का उन्होंने आह्वान किया। दरअसल चरथावल विकास खंड के गाँव नियमों में ग्राम प्रधान कुशल पाल व गाँव के ही अम्बेडकर भवन में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक उर्फ बॉबी त्यागी ने मिशन 2022 के अंतर्गत जनसंपर्क करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ही सर्व समाज का विकास कर सकते हैं। आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के रोजगार का है। रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों की भर्ती की थी, जिस पर योगी सरकार ने रोक लगाने का काम किया। प्रदेश सरकार अखिलेश यादव के द्वारा शुरू किए गए कार्यों के शिलान्यास करने का काम कर रही है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है।
अपने निर्धारित समय पर नगर पंचायत बहसुमा के द्वारा फल आढ़त का ठेका छोड़ा गया, लेकिन मुर्दा मवेशी के ठेके के लिए कोई भी ठेकेदार उपस्थित नहीं हुआ, जिस कारण मुर्दा मवेशी का ठेका नहीं छोड़ा गया। फल आढ़त का ठेका छुड़वाने के लिए बोलीदाताओं ने अपने पक्ष में बोली दी, जिसमें एक ठेकेदार बोली देता रहा, लेकिन बाद में दूसरे ठेकेदार ने अपने पक्ष में बोली छुड़वा ली। बोली के समय चेयरमैन विनोद चाहल व अधिशासी अधिकारी नवीन राय और सभासदगण मौजूद रहे। पहली बोली 20,000 से शुरू हुई, जिसमें ठेकेदार जय कुमार, नूर हसन, ऋषिपाल ने बोली ली, जिसमें नूर हसन 21,800 व ऋषिपाल 22,000 की बोली दी, लेकिन जय कुमार ने 22,100 रुपए में ठेका अपने नाम करा लिया। चेयरमैन विनोद चाहल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों में ठेका नहीं छोड़ा गया था, लॉकडाउन खत्म होते ही ठेका छोड़ा गया है। मुर्दा मवेशी के लिए कोई भी ठेकेदार उपस्थित नहीं हुआ, जिस कारण मुर्दा मवेशी का ठेका नहीं छोड़ा गया। बोली के समय वरिष्ठ लिपिक कामिल खान, सभासद इलम सिंह, सभासद विशाल शर्मा, सभासद मोहित कुमार, सभासद राजू राठी, सचिन सुकड़ी, बिंदर चाहल, मोबिन सलमानी आदि मौजूद रहे। 10 तारीख लगभग ये मीटिंग 3 बजे के 2:30 से 3 बजे के बीच में शुरू हुई थी। 4 तारीख में हमने इसका विज्ञापन दिया था। जो आम का सीजन ऊपर से आ रहा है, शुरू हो चुका है। हर वर्ष की भांति इस पर ठेका छोड़ा जाता है। इस बार थोड़ा लेट हो गए, कोरोना की वजह से। बहुत बड़ी महामारी थी, बहुत बड़ा मामला था, बीमारी था। सरकार ने अथक प्रयास किया, हमारे डॉक्टरों ने, पुलिस वालों ने, सभी ने मिलकर बहुत प्रयास किया ताकि इस बीमारी से कुछ हमें आज राहत मिले। है अभी भी तो उसमें थोड़ा लेट हो गए थे। इसको ये अप्रैल के महीने में छूटता ठेका, हर वर्ष की बात है। थोड़ा कोविड की वजह से इसको लेट हो गया, तो आज ये ठेका छूटा। 4 तारीख में इसका हमने विज्ञापन दिया था पेपर में। 10 तारीख का इसका टाइम रखा गया था। तो आज ये ठेका छूटा है। अपने बोर्ड के सभी सभासदगण, नियो साहब और हम भी थे। कस्बे के कुछ सम्मानित बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। कई लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सबसे बढ़ के बोली इसकी जय कुमार जी ने बोली, उनके नाम पे ठेका छूट गया 22,100 रुपये। और उनको कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है। जो भी सरकार ने नियम लागू कर रखे हैं इस महामारी से बचने के भी उन सबका ध्यान में रखते हुए अपनी आदत को चलाएं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।